किसी की फतह या शिकस्त नहीं है। ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह है। हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम। कलअदम जमात के 2 अरकान भी शामिल। कमेटी मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की हुकूमती अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं, ये इस्लाम और पाकिस्तान की फतह है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फैसला किया कि हमने मुज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं, दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी। इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया। मामला तवालत इख्तियार करता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दानिशमंदी से मसले को हल करने का फैसला हुआ। हुकूमती अरकान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने सहाफ़ियों के सवालात लिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। हुकूमत और कलअदम TLP मुआहिदे के नुकात मंजर-ए-आम पर आ गए। मुआहिदे के मुताबिक TLP को मशरूत तौर पर सियासी जमात तस्लीम किया जाएगा। TLP धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी। TLP पर होने वाले मुकदमात का फैसला अदालत करेगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने TLP से मुतालिक गारंटी दी है। मुआहिदे के मुताबिक TLP हुकूमत अदालती उमूर में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत की जानिब से भी मजीद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदे के बाद रास्ते खुलना शुरू। इंतजामिया ने GT रोड पर जगह जगह रखे कंटेनर्स हटाना शुरू कर दिए। वजीराबाद, गुजरात, खारियां, सराय आलमगीर और जहलम के ज़मीनी रास्ते बहाल होना शुरू। GT रोड से मुल्का शाहराहों से कंटेनर्स और बैरियर्स हटा दिए गए। बंदिशें ख़त्म करने पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। कई दिनों से फंसे लोग, ट्रक और ट्रेलर्स ड्राइवर भी खुशी की लहर दौड़ गई है। शाहराहें मुकम्मल बहाल होने में 12 घंटे से ज़ायद का वक्त लग सकता है। रेलवे का लाहौर से रावलपिंडी तक ऑपरेशन आज भी मुअत्तल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस, रावल एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, खैबर मेल, ग्रीन लाइन और तेजगाम एक्सप्रेस के मुसाफिर मुतासिरा रूट पर सफर नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान रेलवे का ऐलान। कहा, बाकी तमाम ट्रेनें मामूल के मुताबिक अपने रूट्स पर चलेंगी। डेरा गाजी खान में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का पावर शो। शहबाज शरीफ कहते हैं, मैं आज DG खान में अपने घर आया हूँ। मैं यहाँ पर अपनी खिदमत बताने नहीं आया। हमने गरीब किसानों को अरबों रुपए तकसीम किए। जुलाई 2010 में जनूबी पंजाब में सैलाब आया था। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। ये शुगर मिल इमरान खान का है, शुगर मिल जरदारों के, शरीफों के। अगर आवाम से मोहब्बत इतनी है, हम तो कह रहे कि आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा हुई कोरोना की वजह से, तो शरीफों और जरदारों एहतिजाज मत करो। शुगर मिले आपकी, आवाम से मोहब्बत है, चीनी सस्ती कर दो। वफाकी वजीर मुराद सईद ने नवाज और जरदारी को निशाने पर ले लिया। कहते हैं, शुगर मिलों के मालिक इमरान खान नहीं, शरीफ और जरदारी हैं। अवाम से मोहब्बत है तो शरीफ और जरदारी चीनी सस्ती करें। स्वाबी में जलसे से खिताब में मुराद सईद का कहना था कि नवाज शरीफ इलाज के लिए गए मगर अब तक दवाई नहीं मिली। अचार पार्टियां महंगाई पर बात करती हैं। PDM को नाजुक मौके पर मनफी सियासत जेब नहीं देती। मौजूदा वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक का है। वजीर आला पंजाब का बयान। उस्मान बुज़दार की हालिया कशीदा सूरत हाल में अपोजिशन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील।
देखिए मौलाना एक सियासी आदमी है, उनका फ़ैसला है, वो करें, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं उनकी मर्ज़ी है, हम तो उसको कोई ज़बरदस्ती इलेक्शन नहीं लड़ा सकते। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सियासी शख्सियत है, इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना मौलाना की मर्जी है। नौशेरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिड टर्म इलेक्शन अपोजिशन का ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। बिलावल चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने पहले कभी भी इक़्तिदार में वो नहीं थे खुद बज़ाते खुद, तो उनमें मुझे एक उम्मीद नज़र आई है कि वो इस पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि पीटीआई के तो जो वादे थे वो सारे झूठे निकले। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरा दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भतीजे अहद खटक ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से गहरे रवाबित को सूदमंद तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील करना चाहता है। दोनों बरादर ममालिक वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुशाइन रहा। नया पाकिस्तान और सऊदी विजन 2030 में मुमासलत है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए वफाकी काबीना का इजलास 2 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान को हालिया सियासी और हुकूमती फैसलों पर एतमाद में भी लेंगे। नस्ला टावर कब गिरेगा, मसला मजीद उलझ गया। इमारत खाली करने के लिए मकीनों को दी गई मोहलत भी खत्म। इंतजामिया के लिए भी आज हर सूरत टावर गिराना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर कराची की सर तोड़ कोशिशें। सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीन पर कायम मार्की ख़त्म। रात 12 बजे के बाद तमाम क्लब्स में तकरीबात पर भी पाबंदी। पहले से तयशुदा तकरीबात मनसूख करने का हुक्म। आइंदा 10 रोज़ के लिए वसूल शुदा एडवांस भी वापस करने की हिदायत। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में गैस लीकेज के बाइस फ्लैट में धमाका। एक शख्स जाम बहक, 4 शदीद जख्मी। धमाके के बाइस 2 रिहायशी फ्लैट्स को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हिंदुत्व की अलमबरदार मोदी सरकार को बड़ा झटका। भारत से आज़ादी के लिए लंदन में आज खालिस्तान रेफरेंडम। अलहदा वतन के क़याम के लिए क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर में सिख बरादरी की वोटिंग जारी। बरतानिया में बसने वाले लाखों सिख रेफरेंडम में शरीक। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का अरब और अफ्रीकी ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात मनसूख करने का मुतालिबा। कहा गजा की जंग से साबित हुआ कि इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। सेहूनी फौज अस्करी बर्तरी के बावजूद गजा और लिबनान में जंग लड़ने के काबिल नहीं। वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम का दौरा है पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज़ टीम पीर सुबह 11 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। 8 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज के तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की आलमी जंग। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खोर्दा टीमें पहली जीत के लिए मद्दे मुकाबिल। कीवी बॉलरों की गोलाबारी। भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। भारत का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 110 रन का हदफ। रविंद्र जडेजा 26 और हार्दिक पांड्या 23 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के बोल्ट ने 3, सोहडी ने 2 और टिम साउथी और एडम ने 1-1 विकेट हासिल की। And now Afghanistan are back on the winning track. और अबू धाबी में खेले गए पहले मैच में अफगानिस्तान ने नामीबिया को बआसानी 62 रन से शिकस्त दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। जवाब में नामीबिया की पूरी टीम 98 रन बना सकी। ग्रुप 1 में अफगानिस्तान की दूसरी पोजीशन बरकरार।